हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बात करेंगे पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग की। तो लिखो बी नेमिंग ऑफ पाई बॉन्डेड complexes. Pi bonded complexes, these complexes are called non-classical complexes, non-classical ligands. नॉन क्लासिकल लिगेंड्स क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, अभी नहीं। अभी पहले हम नॉमेनक्लेचर सीख लें, वरना वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। वीडियो हम कोशिश करते हैं 20-25 मिनट का ही रखने की, तो दैट इज़ ऑलवेज गुड। तो नेमिंग ऑफ द पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस इन सर्टेन कॉम्प्लेक्सेस complex compounds ligand donate pi electron density to the central atom. तो इन सर्टेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ligands donate pi electron density to the central atom. Instead of lone pair they donate pi electron density to the central atom. जिनके एग्जाम्पल्स, जैसे एग्जाम्पल्स देखें, जैसे एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, pi electron density is also loosely held with the nucleus, आसानी से डोनेट हो सकती है। तो दिस pi electron cloud is donated to the central atom M, इस तरीके से। और एग्जाम्पल जैसे बेंजीन में आप जानते हो 3 पाई बॉन्ड्स हैं विच आर डीलोकलाइज्ड एंड दैट पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डोनेटेड टू द सेंट्रल एटम। अच्छा, इसका सिंबल यूज करते हैं, इस एथिलीन के लिए सिंबल यूज करते हैं eta2C2H4, ये सिंबल यूज करते हैं। यहां सिंबल यूज करते हैं बेंजीन के लिए eta6C6H6। So what is eta6? 6 is called hapticity. क्या है hapticity? We will talk about. इसका एक और बहुत कॉमन एग्जाम्पल है साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन, लाइक दिस। नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है ये, तो नेगेटिवली चार्ज है, इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द सेंट्रल एटम। तो ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन है इसको बोलते हैं eta5C5H5 माइनस, नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ये तो बेंजीन था, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन। तो ये eta2 eta6 eta, ये इसे रीड करते हैं eta। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, मान लो ये eta x, so this x is what? X represents number of continuous carbon atoms which are coordinated to central metal atom or central atom. तो X represents number of continuous carbon atoms which are coordinated to the central atom, also known as hapticity, HAPTICITY, hapticity of ligand। ये ligand की प्रॉपर्टी है, डेंटिसिटी हुआ, हेप्टिसिटी हुआ, these are the properties of ligands. तो it is the hapticity of the ligand, that means number of carbon atoms, continuous carbon atoms या uninterrupted carbon atoms between which the electron density is donated or distributed and coordinated with the central atom, that is called hapticity. तो ये वर्ड कभी कभी यूज में आएगा तो याद रखेंगे hapticity of the ligand. The number of carbon atoms between which electron density is distributed and
those many carbon atoms are coordinated to the central atom. अच्छा ये ईटा है, ईटा, इसको ईटा पढ़ते हैं तो ईटा मतलब हैप्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है और पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस में ये यूज होगा। इसके एग्जाम्पल्स देखें जरा, जिसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जी सॉल्ट। ये एक इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है, पोटेशियम प्लेटिनम का PtCl3 ईटा 2 C2H4, ये कंपाउंड है। हालांकि इसमें बॉन्डिंग कैसे होती है, किस तरीके से एथिलीन कनेक्टेड होता है टू द प्लेटिनम, उसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। अभी तो फिलहाल नाम ले लेते हैं। तो ये इस तरीके का आयन होता है और ये पोटेशियम आयन काउंटर आयन है और प्लेटिनम जो है वो 3 क्लोरीन से कनेक्टेड है और एक CH2 डबल बॉन्ड CH2 से कनेक्टेड है, लाइक दिस। और ओवरऑल चार्ज ऑन द आयन इज -1। प्लेटिनम इज प्रेजेंट इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर मुझे नाम लिखना हो तो कैसे लिखोगे इसका नाम? तो लेट अस राइट द नेम। अच्छा, नाम में ईटा यूज नहीं करते हम, सिंबल में ईटा यूज करते हैं, हैप्टिसिटी शो करते हैं। तो अभी तो एथिलीन लिगेंड है ये, तो क्या यूज करें? पोटेशियम, IUPAC नेम पोटेशियम। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स पार्ट आ गया, लिगेंड्स का नाम लिखो, ट्राइक्लोराइडो, एक गैप देके ट्राइक्लोराइडो एथिलीन, प्लेटिनेट वॉट 2, ये है नाम इसका, पोटेशियम ट्राइक्लोराइडो एथिलीन प्लेटिनेट 2। ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। वैसे तो नाम से मालूम पड़ रहा है कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मीन्स वेयर द ऑर्गेनिक ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मेटल एटम, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। बट डेफिनेशन थोड़ी सी वाइड है, जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक ग्रुप जो है उसका कार्बन मेटल से कनेक्टेड हो, इवन नॉन मेटल से भी कनेक्ट हो सकता है, करेंगे अभी उसके बारे में बात। तो ये था जी सॉल्ट, जिसका IUPAC नाम ये हो गया। सो दिस इज IUPAC नेम। तो ये था IUPAC नेम ऑफ जी सॉल्ट। तो जी सॉल्ट का ये नाम हो गया। हैप्टिसिटी इज व्हाट ऑफ एथिलीन 2। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है बिसबेंजीन क्रोमियम। एक इस तरह कंपाउंड होता है, क्रोमियम ईटा 6 C6H6 ट्वाइस। ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। तो क्रोमियम इज प्रेजेंट इन द 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि आप जानते हो बेंजीन पर चार्ज कितना होता है? 0। तो बेंजीन इज एक्टिंग एज ए लिगेंड। It is not donating lone pair, it is donating pi electron cloud or pi electron density and hapticity is 6. Structure is like this. ये एक सैंडविच स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से। ये बेंजीन बना लो, ये chromium atom is bridged in the 0 oxidation state and another benzene. Like this. तो ये सैंडविच स्ट्रक्चर है। सो दिस इज सैंडविच स्ट्रक्चर। अच्छा, IUPAC नाम क्या होगा इसका? तो नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे? बिसबेंजीन, ऑर्गेनिक नेचर का है, क्रोमियम, साथ में 0 भी लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर। तो बिसबेंजीन क्रोमियम ये भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, सैंडविच्ड कंपाउंड है। इसके बाद एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है फेरोसीन। फेरोसीन तो उसका कॉमन नेम है। कंपाउंड होता है आयरन और ईटा 5 C5
H5 ट्वाइस, ये कंपाउंड है। आयरन इज प्रेजेंट इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन है और उस पर चार्ज -1 होता है। तो इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो वो ऐसा आ जाएगा, बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल iron and oxidation number is 2. So that is the compound. अच्छा, स्ट्रक्चर क्या होती है? स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। माइनस चार्ज है इसके ऊपर एक, एंड दिस डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। 6 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट होती है इसमें, 3 पाई बॉन्ड्स हैं इसके अंदर भी। और आयरन को इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट it donates and situation is like this. सैंडविच स्ट्रक्चर अगेन ये हो गया इस टाइप से, ये माइनस हो गया चार्ज, एंड अकॉर्डिंगली दिस विल बी लाइक दिस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर हो गई। साइक्लोपेंटाडाइनाइल 2 हैं, बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन 2, अगेन सैंडविच स्ट्रक्चर। Why sandwich structure? Because iron atom or iron ion Fe2+ is sandwiched between the 2 cyclopentadienyl groups. तो sandwiched structure। अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि it is also organometallic compound। ये सब जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं, चाहे वो बेंजीन हो, एथिलीन हो, साइक्लोपेंटाडाइनाइल हो, ये सब कहलाते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। नॉन क्लासिकल और क्लासिकल लिगेंड्स क्या होते हैं वो एक अलग वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो इस तरीके से आपने ये कंपाउंड्स के नाम लिखे, ये कंपाउंड्स हो गए। एक टर्म बार बार आ रहा है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। सो व्हाट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स? हेडिंग लिखो, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। A compound in which carbon of organic group is directly attached to a metal, metalloid और इवन नॉन मेटल भी हो सकते हैं, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस तो खैर कंपाउंड ही ना बनाते हैं, फिर भी जिनॉन वगैरह कुछ मान लो बन रहा हो तो, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, हेलोजेंस, कैल्कोजेंस, सल्फर, ऑक्सीजन, सेलेनियम, ये सब भी नहीं लेना है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। आर्सेनिक चलेगा, एंटीमनी चलेगा। तो एक्सेप्ट दीज एलिमेंट्स को छोड़ करके अगर कोई ऑर्गेनिक ग्रुप का कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हो किसी मेटल, मेटलॉयड या नॉन मेटल से, इन सब को छोड़ के, नोबल गैस को छोड़ के, हेलोजेंस को छोड़ के, कैल्कोजेंस मतलब ऑक्सीजन फैमिली को छोड़ के, नाइट्रोजन, फास्फोरस को छोड़ करके, उस सभी को आप बोलोगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में लेट अस टेक एग्जांपल्स। एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। जैसे मान लो जैसे यही होगा बिस्बेंजीन, क्रोमियम, तो मान लो Cr eta6 C6H6 ट्वाइस, ये तो डायरेक्टली हैं, कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मेटल, ऑब्वियसली ऑर्गेनोमेटालिक। अभी जो पढ़े ही थे, जी सॉल्ट, फेरोसिन, ये तो हैं ही। साथ में कंपाउंड्स लाइक डाइथाइल जिंक,
कार्बन इज डायरेक्टली अटैच विद द जिंक Zn2+ या Zn मेटल. टेट्राइथाइल लेड, ये टेट्राइथाइल लेड है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है. TeL used as anti-knocking substance in gasoline. In gasoline, पेट्रोल के अंदर इसको मिलाते हैं. टेट्राइथाइल लेड विच इज यूज्ड एज ए एंटी नॉकिंग सब्सटेंस, तो इसे बोलते हैं टेल, टेट्राइथाइल लेड. जैसे और टिन के लिए भी बोल सकते हैं, तो C2H5 बोरॉन भी हो सकता है, जैसे टेट्रा इथाइल बोरॉन, ट्राइथाइल बोरॉन. तो ये सब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं ये सब. तो दीज आर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. और जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जैसे RMgI और लाइक CH3MgI, तो मैग्नीशियम मेटल से डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड है ऑफ मिथाइल ग्रुप. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वन. और मान लो और एग्जाम्पल जैसे RLi, एल्काइल लिथियम, मिथाइल लिथियम, इथाइल लिथियम, एटसेट्रा. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. इसके अलावा कार्बोनिल कंपाउंड्स को भी, कार्बोनिल कंपाउंड्स जैसे मान लो FeCO5, जैसे NiCO4, even cyanido compounds, cyanide compounds means cyanide is directly attached to the metal like K4FeCN6. तो कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मेटल. कई बार ऐसा लगता है कि साइनाइड आयन जो है वो तो इनऑर्गेनिक नेचर का है, बट नहीं, उसके डेरिवेटिव्स तो ऑर्गेनिक ही हैं, उसका ओरिजिनल तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है. तो इसलिए इनको भी हम याद रखेंगे, इनको भी हम काउंट करेंगे इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. तो K4FeCN6 और K3FeCN6, इस टाइप के कंपाउंड्स. तो दीज आर ऑल्सो काउंटेड इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के बाद में ये सब होते हैं. मान लो कभी क्वेश्चन पूछ लें, विच इज आर नॉट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. मान लो क्वेश्चन हो, ऑप्शंस कुछ ऐसे हों, C2H5 tin B, CH3ONa, C, CH3COK, and D, C2H5MgBr. तो बताओ कौन कौन से ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं हैं. ये नहीं है, बिकॉज सोडियम इज डायरेक्टली अटैच टू ऑक्सीजन. ऑक्सीजन पे माइनस और सोडियम पे प्लस आयनिक बॉन्ड है. डायरेक्टली कार्बन इज नॉट अटैच टू द मेटल. सिमिलरली यहाँ भी. सो दिस इज ऑल्सो द आंसर कि पोटेशियम आयन और ऑक्साइड आयन जो है ऑफ एसिटेट आयन, उनके बीच में आयनिक बॉन्ड है. बाकी दोनों क्या हैं, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स एंड नेमिंग ऑफ पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस. हैप्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट भी हमने यूज किया, and accordingly we learn like this. That's it for now.